खबर गाजीपुर जनपद से है, जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व सीएम योगी ने जिले की जनता को जगाते हुए कहा, लोकतंत्र में मत का बड़ा महत्व है। अगर बटन गलत जगह दबेगी तो माफिया राज आ जाएगा और सही जगह दबेगी तो विकास व स्वराज आ जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को राजकीय ITI मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के समय गाजीपुर का कितना विकास हुआ। मेडिकल कॉलेज, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, वाराणसी गोरखपुर एक्सप्रेसवे और रेल का काफी विस्तार हुआ, लेकिन आज वर्तमान सांसद का एक ही काम है कि भाई को जेल से कैसे छुड़ाना है। उन्होंने कहा कि आज भारत ब्रिटेन को पछाड़कर विश्व की 5वां अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। 2014 से पहले 92% मोबाइल विदेश से मंगाए जाते थे और अब 97% मोबाइल भारत में बनता है। एप्पल का आईफोन अब भारत में बन रहा है। दुनिया में भारत सबसे सस्ती और असरदार दवाई बना रहा है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भारत दुनिया में तीसरे नंबर का वाहन निर्माता देश है। 11 करोड़ 78 लाख किसान सम्मान निधि सीधे किसानों के खाते में भेजी जा रही है। पूरे देश में 220 करोड़ कोरोना रोधी टीका बूस्टर डोज सहित लग चुका है। आज यूपी हाईवे, रेलवे, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में छलांग लगता हुआ आगे बढ़ रहा है। अखिलेश सरकार में जब मोदी जी केंद्र से पैसा भेजते थे तो उनके कटोरे में छेन था और पैसा कहीं और चला जाता था। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बन रहा है। गोरखपुर में एम्स और BHU में एम्स के बराबर सुविधा मिलना शुरू हो गई है। करोड़ों गरीब शोषित दलितों को 5 किलो अनाज, रसोई गैस और बिजली 24 घंटा मिल रही है। 12 करोड़ इज्जत घर बनाए गए हैं। 3 करोड़ 60 लाख प्रधानमंत्री योजना के तहत आवास बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 45 लाख आवास बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत हर गांव में को सड़क से जोड़ा जा रहा है। आयुष्मान कार्ड और जन आरोग्य योजना के तहत गरीबों का फ्री में इलाज हो रहा है। उन्होंने जनपद वासियों से अपील किया कि गाजीपुर को विकास, बिजली व शांति चाहिए तो कमल खिलाना पड़ेगा। गाजीपुर जनपद से पुनीत कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट। जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश संगठन महामंत्री और लोग बैठिए, आप लोग सम्मानित श्री धर्मपाल जी, केंद्रीय मंत्री माननीय श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, भैया एक साइड हो जाइए ना आप लोग भैया, प्रदेश के सौ प्रभारी सम्मानित श्री सुनील ओझा जी, प्रदेश के महामंत्री और काशी क्षेत्र के प्रभारी माननीय सांसद श्री सुब्रत पाठक जी, प्रदेश महामंत्री श्री अमरपाल मौर्य जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती कमलावती सिंह जी, प्रदेश सरकार के मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, लोकप्रिय सांसद श्री वीरेंद्र सिंह मस्त जी, लोकप्रिय सांसद श्री दिनेश लाल यादव निरोहा जी, विधान परिषद सदस्य श्री विशाल सिंह चंचल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सपना सिंह जी, जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री महेश चंद्र श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, भारी संख्या में उपस्थित गाजीपुर के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, महाराज गादी की इस पावन धरा पर मैं दुनिया की सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का आप सभी गाजीपुर वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी कॉलेज है। रेलवे की कनेक्टिविटी, मनोज जी जब रेल मंत्री थे तो उस समय बेहतरीन रेलवे का प्रचार
साथ साथ यही नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से अब तो आपने देखा होगा दुनिया का सबसे बड़ा रिवर क्रूज भी काशी से गाजीपुर होते हुए ही डिब्रूगढ़ के लिए प्रस्थान किया था। यानी अब यात्रा के साथ साथ जलमार्ग का यहाँ के किसानों के द्वारा अपने खाद्यान्न को वहां भेजने का एक कार्यक्रम, हर घर नल की योजना हो, हर गरीब के घर में अपना आवास हो, हर गरीब के घर में बिजली चमकती हुई दिखाई दे। ये विकास, लोक कल्याण और सुरक्षा का बेहतरीन माहौल ये केवल और केवल मोदी जी के कारण ही संभव हो पाया है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम इस क्रम को निरंतरता दे सके, मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। जाति, मत और मजहब की राजनीति कभी किसी का कल्याण नहीं कर सकती। इसी ने उत्तर प्रदेश के विकास में सबसे बड़ा बैरियर हटाया। और आज मैं गाजीपुर की जनता का आह्वान करने के लिए आया हूं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भले ही हमें सफलता न मिली हो, लेकिन विकास के कार्यों में हम लोगों ने यहाँ पे किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती। और इसीलिए आज मैं आपके पास आह्वान करने के लिए आया हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने कार्यक्रम के दौरे को, कार्य की गति को देखा है, सुरक्षा के बेहतरीन माहौल को देखा है, बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला तक पहुंचते हुए देखा है, हर एक व्यक्ति के सम्मान को देखा है। इस कार्यक्रम को और गति देने के लिए आवश्यक है डबल इंजन सरकार के साथ कार्य करने वाले प्रतिनिधि भी हमेशा आगे बढ़ करके कार्य कर सकें। इसके लिए ताकत होती है, उन योजनाओं को उन जिले में पहुंचाने के लिए उन लोगों की आवश्यकता होती है। और उसी के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं, आपसे आह्वान करने के लिए। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अपने इस प्रवास के दौरान गाजीपुर जनपद को केंद्र बिंदु बनाने के लिए एक बार फिर से हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप सबको इस बारे में आश्वस्त करता हूं, विकास की दौड़ में गाजीपुर कहीं पिछड़ने नहीं पाएगा। हर प्रकार की योजनाएं यहां आएंगी। भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन सरकार पर विश्वास करिए, सुरक्षा और समृद्धि की गारंटी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आप सबको देती है। इस आश्वासन के साथ मैं आप सबके प्रति 6 में पहुंचाई गई, वो भी हमको याद रखना। लेकिन कोरोना आया 2020 के जनवरी में, अप्रैल में टास्क फोर्स मोदी जी ने बैठाया और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2-2 डोज, जब एक नहीं 2-2 वैक्सीन भारत ने बना करके दी और दुनिया तक पहुंचाई। ये भी हमको याद रखना चाहिए। हमसे लोग पूछते हैं बदलता भारत, में बोलता हूं ये है बदलता भारत। मैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, जिम्मेवारी से बोल रहा हूं। दवाइयां पहुंचने में 25-25 साल लग गए और मोदी जी ने 9 महीने के अंदर 2-2 वैक्सीन बना दी। और आपको जानकर खुशी होगी कि अमेरिका में वैक्सीनेशन 76% हुआ है, यूरोप में वैक्सीनेशन 64% हुआ है, भारत में वैक्सीनेशन टीकाकरण 100% हो गया है, 100% हो गया है। ये भी हमको याद रखना। यानी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम एंड वर्ल्ड्स फास्टेस्ट, दुनिया का सबसे तीव्र गति से होने वाला वैक्सीनेशन प्रोग्राम है तो वो भारत में है। ये भी हमको याद रखना चाहिए। आज वैक्सीन हमने 100 देशों को पहुंचा दी है। मोदी जी ने 50 देशों को वैक्सीन टीका मुफ्त पहुंचाया है। यानी भारत अब लेने वाला भारत नहीं है, अब भारत देने वाला भारत हो गया है। ये भी हमको याद रखना। मैं यूक्रेन की युद्ध की बात करता हूं, मुझे बताओ, आप कहते हैं ना ये उंगली में कितनी ताकत है। ये उंगली में ये ताकत है कि सही जगह बटन दबता है तो क्या होता है और गलत जगह दबता है तो क्या होता है। यूक्रेन की लड़ाई हुई, हमारे 32,000 बच्चे यूक्रेन में पढ़ रहे थे, 32,000। आप बताइए, अमेरिका ने अपने बच्चों को लाने का प्रयास किया, यूरोप ने प्रयास किया, ऑस्ट्रेलिया ने प्रयास किया, बांग्लादेश ने प्रयास किया, श्रीलंका ने प्रयास किया, पाकिस्तान ने
कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक समय में पुतिन से बातचीत की, एक समय में ज़ेलेंस्की से बातचीत की, युद्ध को रुकवाया, अपने 4 केंद्रीय मंत्री भेजे और 32,000 बच्चे भारत का तिरंगा लेकर के साफ वापस आ गए। ये हमारे और आपको जानकर खुशी होगी कि दूसरे देश के बच्चे भी भारत का तिरंगा लेकर के वो भी तैर गए, वो भी कर। नए एयरपोर्ट टर्मिनल्स की बात हो रही है, उसी तरीके से कुशीनगर में नया एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो गया है। जेवर की मैंने आपसे बात कर ली। सरयू नदी की अगर मैं बात करूं तो सरयू नार इरिगेशन स्कीम, यह स्कीम 1978 में योजना बनी थी। मैं ठीक बोल रहा हूं मुख्यमंत्री जी? 1978 में 1973 में बनी थी। किसी ने सुध नहीं ली। जब मोदी जी आए और योगी जी आए तो यह नहर चालू की गई, बना करके पूरी करके दी गई, वो भी हमको ध्यान में रखना। और उसी तरीके से डबलिंग ऑफ द रेलवे लाइन वो भी चल रहा है। मैंने कहा मेडिकल कॉलेज की दृष्टि से इस समय उत्तर प्रदेश में 35 मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं और आपका महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज वह भी उनमें से है। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। कभी सोचा था कि एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आएगा? आज गोरखपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आ गया। कभी सोचा था कि पीजीआई का एनहांसमेंट होगा? आज वो भी हो गया। कभी सोचा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से वाराणसी में एम्स के बराबर की सुविधा बीएचयू में खड़ी की जाएगी? मैं ही स्वास्थ्य मंत्री था, मुझे खुशी हो रही है कि एम्स के स्टैंडर्ड के अनुसार बीएचयू में भी व्यवस्था की गई है, उसको भी आगे बढ़ाने का काम किया गया। अगर हम उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे की बात करें तो 13 एक्सप्रेसवे सिर्फ उत्तर प्रदेश में बन रहे। 13 एक ही प्रदेश में 13 और 3,200 किलोमीटर उसमें पूरा हो रहे। उसी तरीके से अभी पूर्वांचल में 340 किलोमीटर का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना। उसी तरीके से 296